अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए जीने वाले इतिहास बनाते हैं। सावित्री जिंदल जी एक सफल राजनीतिज्ञ, समाज सेविका और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 20 मार्च 1950 को असम के तिनसुकिया में जन्मी सावित्री जिंदल जी का जीवन सादगी, संस्कारों और समाज सेवा के मूल्यों से ओतप्रोत रहा। उनका विवाह भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी ओम प्रकाश जिंदल जी से हुआ। एक गृहिणी के रूप में उन्होंने परिवार को संभाला, संस्कारों को सहेजा और अपने बच्चों को उत्कृष्ट परवरिश दी। 2005 में जब ओम प्रकाश जिंदल जी का आकस्मिक निधन हुआ, तब सावित्री जिंदल जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्होंने नेतृत्व की नई परिभाषा लिखते हुए न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई, बल्कि ओपी जिंदल समूह का सफल नेतृत्व भी किया। उनकी कुशल रणनीति और दूरदर्शिता के कारण समूह की कंपनियों ने कई गुना तरक्की की और औद्योगिक क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनके चारों पुत्र पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन जिंदल, रतन जिंदल और नवीन जिंदल इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। घर और व्यवसाय संभालने के बाद सावित्री जिंदल जी ने बाबूजी श्री ओम प्रकाश जिंदल जी के अधूरे सपनों को साकार करने का निश्चय किया। 2005 में उन्होंने हिसार से विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की। 2009 में भी जनता ने उन पर अपना विश्वास बनाए रखा और 2009 में ही उन्होंने हरियाणा सरकार में राजस्व, आपदा प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकाय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नेतृत्व किया। सावित्री जिंदल जी का जीवन हमेशा समाज सेवा को समर्पित रहा है। वे महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा की अध्यक्ष हैं, जहां हर साल लाखों मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलती है। उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाईं, जिससे समाज के वंचित वर्गों को बेहतर अवसर मिले। जब जनता ही परिवार हो, तो राजनीति नहीं, सेवा होती है। 2024 में हिसार की जनता ने मां समान सावित्री जिंदल जी से विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया। जनता के इस आह्वान पर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और सभी प्रमुख राष्ट्रीय दलों को भारी मतों से पराजित कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये केवल एक चुनाव नहीं था, बल्कि जनता का अटूट विश्वास था, जिसने उन्हें हिसार की सबसे प्रभावशाली नेता बना दिया। आज भी जब कोई जरूरतमंद उनके पास जाता है, तो वे उसे नेता नहीं, बल्कि एक मां की तरह उन पर हमेशा अपना वरदहस्त बनाए रखती हैं। उनका संघर्ष और सेवा समाज के उत्थान और हिसार के विकास के लिए निरंतर जारी है। हम सबकी प्रेरणा स्रोत श्रीमती सावित्री जिंदल जी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।